नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ आई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये न्यूज़ जो है ये शॉकिंग भी है, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ पॉजिटिव साइड्स भी हैं, जिससे जो शॉक लगा इस न्यूज़ के बाद वो थोड़ा बहुत आप कह सकते हो एक तरीके से अब्जॉर्व हो गया है। क्या है ये न्यूज़, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। इसमें लिखा है कि इंडिया टू लूज 6500 मिलीनियर्स इन 2023, और दुबई और सिंगापुर ये टॉप चॉइस है इंडिया के जो मिलीनियर्स हैं उनके लिए। नाउ ये आप लोग जो पूरी न्यूज़ आप लोग ने यहाँ देखी, इसका आखिर मतलब क्या है? इंडिया मिलीनियर को लूज करेगा, इसका क्या मतलब है? देखो, मैं पूरा आप लोग को यहाँ पर बताता हूँ। जैसे जैसे कोई पर्सन जो है ना, वो जैसा जैसा जो पैसा है वो कमाता जाता है, वो और फैसिलिटी जो होती है उसको डिमांड करने लगता है, और फैसिलिटीज डिमांड करने लगता है। प्लस वो जो जैसे जैसे उसकी जो कमाई है वो बढ़ती है, उस पर टैक्स भी वो बढ़ने लगता है। तो कहने का मतलब है उसके इंटरेस्ट या फिर उसका आप लोग कह सकते हो कि नीड जो होती है वो चेंज होती रहती है। इसी इंटरेस्ट और इसी नीड को फुलफिल करने के लिए, जो कि हर जगह जाहिर सी बात है नहीं अवेलेबल होती, ये जो मिलीनियर्स होते हैं ना, आप लोग कह सकते हो कि जिनके पास अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन या फिर उससे ज़्यादा हो, ये माइग्रेट कर जाते हैं एक कंट्री को या फिर एक शहर को छोड़ के, ये दूसरे कंट्री या फिर दूसरे शहर में चले जाते हैं अपने जो इंटरेस्ट है, इनकी अपनी जो आप लोग कह सकते हो नीड है उसको देखते हुए। 1 मिलियन में यहाँ आप लोग को बता दूं कहा जाता है 10 लाख को, और यहाँ पर क्योंकि डॉलर की बात हो रही है तो यहाँ पर हुआ 10 लाख डॉलर्स। अगर रुपए में इसको अगर आप लोग कन्वर्ट करो तो ये होगा अराउंड 8.2 करोड़ रुपए। इतना पैसा अगर किसी के पास है तो आप लोग अज्यूम कर सकते हो कि वो पर्सन सिर्फ इंडिया ही में नहीं, बाकी भी बड़े बड़े देशों में, बड़ी बड़ी सिटीज जो है वहां पर अपनी अच्छी खासी जो लाइफ है वो स्पेंड कर सकता है, एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो अफोर्ड कर सकता है। इसी चीज को लेके जो ये वेल्थी पर्सन है, इनका जो माइग्रेशन है, इसको लेके हाल में ये एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया है, जिसको पब्लिश किया है हैनले एंड पार्टनर ने। इस रिपोर्ट का नाम है हैनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2023। और हो सकता है ये जो नाम है ना, हैनले और पार्टनर, इसको आप लोग ने पहले भी सुना होगा। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोग कह सकते हो कि ये जो ग्रुप है, ये एक नहीं इस तरह के कई रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करता है। हाल में ही मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था आप लोग को दुनिया भर की जो कंट्रीज है उसमें किस सिटीज में कितने ज़्यादा मिलीनियर्स रहते हैं। सबसे ज़्यादा मिलीनियर्स जो रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, वो भी इन्हीं की जो रिपोर्ट थी उसी के बेसिस पे बनाया गया था। उसके बाद इनका पासपोर्ट इंडेक्स होता है, क्वालिटी ऑफ नेशनलिटी इंडेक्स होता है। इस तरीके के काफ़ी जो इंडेक्स होते हैं, काफ़ी जो रिपोर्ट होते हैं, ये पब्लिश करते रहते हैं। अक्सर जो आप लोग कह सकते हो ना वेल्थ से रिलेटेड होते हैं या फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उससे रिलेटेड होते हैं। तो आई एम श्योर आपने पहले भी इसका नाम जो है वो कहीं ना कहीं सुना होगा। अगर नहीं भी सुना है तो कोई बात नहीं, मैंने आप लोग को बता दिया इनका नाम और इनका काम। और इसी चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि ये जो रिपोर्ट हाल में इसने पब्लिश की है, हैनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट, इसमें कौन सी कंट्री से जो मिलीनियर्स है वो छोड़ के जा रहे हैं और किस कंट्री में ये जा रहे हैं और इनके रीजन क्या है। तो बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में, बस आपको एंड तक बने रहना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। एक बार फिर मैं आप लोग को जो मिलीनियर्स का माइग्रेशन है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, उनके कुछ रीज़न जो है वो स्पेसिफिकली थोड़ा बता देता हूँ। देखो, यहाँ पर साफ लिखा है कि सेफ्टी हो गया, सिक्योरिटी हो गया, इसका जो इशू है इसको देखते हुए ये लोग माइग्रेट करते हैं। फिर अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ केयर सर्विस, या फिर क्लाइमेट चेंज को लेके कितना वो कंट्री जो है जहाँ वो रहते हैं वो रिजिलियंट है, इस पर डिपेंड करता है इनका माइग्रेशन। अगर वो ज़्यादा रिजिलियंट नहीं है, क्लाइमेट चेंज का उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है ये जो वो कंट्री है वो छोड़ के चले जाते हैं। उसके अलावा फिर क्रिप्टो फ्रेंडलीनेस या फिर बाकी इन्वेस्टमेंट को लेके कितना ज़्यादा फ्रेंडलीनेस है उस कंट्री में, कितने अच्छे लॉज है, कितने अच्छे रेगुलेशंस है, उसको उस पर इनका माइग्रेशन डिपेंड करता है। इस तरीके के बहुत से रीजंस है, ये तो कुछ रीजंस है, इस तरीके के बहुत से रीजंस है जिसपे ये माइग्रेशन जो है मिलीनियर्स का या बाकी लोगों का भी डिपेंड करता है। कई कंट्री तो मैं आप लोग को बताऊं ऐसी हैं जिसपे लोग जो होते हैं वो जाके रहना चाहते हैं वहाँ पर, और वो कंट्री फिर इसका फ़ायदा भी उठाती है। वो लोग क्या करती है कि रेसिडेंस फॉर इन्वेस्टमेंट या फिर सिटीजनशिप फॉर इन्वेस्टमेंट स्कीम इस तरीके की निकालती है, जिसमें कहती हैं इन मिलीनियर्स को कि आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो और यहाँ पर इतने टाइम का रेसिडेंस या फिर इस कंट्री की सिटीजनशिप आपको मिल जाएगी। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये जाहिर सी बात है कॉमन पर्सन, हमारे आपकी तरह पर्सन तो कर ही नहीं पाएगा। तो जाहिर सी बात है जो मिलीनियर्स होते हैं वही इस चीज़ में इनरोल करते हैं, उन्हीं के लिए ये जो स्कीम होती है वो होती है।
तो आई होप आपको इसका जो रीज़न है क्यों मिलेनियर्स जो है वो माइग्रेशन करते हैं और इसका वो समझ में आया होगा। अब इसी में अगर आप लोग देखो ना तो ये पूरी लिस्ट है एनले और पार्टनर की, जिसमें इन लोग ने बताया किस कंट्री से कितने लोग माइग्रेशन कर रहे हैं, और इसमें 2023 का प्रिडिक्टेबल डाटा है। ये जाहिर सी बात है 2023 जो है वो अभी तक खत्म हुआ नहीं है, तो इसमें जो प्रिडिक्शन है वो की गई है 2023 को लेके, और 2022 का जो डाटा है वो मेंशन है। चाइना का यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इसमें बताया गया है कि 2022 में कितने 10,800 मिलीनियर्स जो है वो चाइना को छोड़ के चले गए थे दूसरे कंट्री में, और इस साल ये जो नंबर है ये बढ़ के हो जाएंगे 13,500। नाउ अब चाइना को जो छोड़ के जा रहे हैं मिलीनियर्स, इसका क्या कारण है ये भी हो सकता है आपके मन में सवाल आ रहा हो। तो इसके बारे में आप लोग को बता दूं कि चाइना में क्या होता है ना, कॉमन प्रॉस्पेरिटी यानी कि इनइक्वलिटी को ख़त्म करने के नाम पे हाई नेट इंडिविजुअल जो होते हैं इनको काफ़ी बार टारगेट किया जाता है। ये गवर्नमेंट के निशाने पे होते हैं, आप लोग कह सकते हो। जाहिर सी बात है कॉन्ट्राडिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जो हाई नेट इंडिविजुअल है उसका इंटरेस्ट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा और पैसा कमाए, और गवर्नमेंट हो गया या फिर मिडिल क्लास लोग हो गए या गरीब लोग हो गए, इनका इंटरेस्ट है कि जो पैसा है वो डाइवर्ट हो इनकी ओर थोड़ा बहुत। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है दोनों की ओर में, इसमें थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम्स है वो तो होंगी, हर कंट्री में ही ये होती है। और इसी के नाम पे ये भी कहा जाता है कि चाइना में जो है वो हाई नेट इंडिविजुअल को काफी ज्यादा टॉर्चर भी किया जाता है। जैक मा का केस आप लोग को आई होप याद होगा, जैक मा कई टाइम तक गायब भी हो चुके थे पूरी तरीके से, और ये कारण बताया जाता है कि एक बड़ा कारण है चाइना से जो मिलीनियर्स है वो कहीं ना कहीं जो छोड़ के जाते हैं उसका। उसके अलावा कोविड का टाइम जब था हाल में, आप लोग को पता होगा बहुत रिसेंट तक चाइना ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कोविड पॉलिसी जो थी वो अपनाई थी। ये इसने बिल्कुल इकोनॉमी पे रेगुलेशन लगा दिया था, आप लोग कह सकते हो कुछ भी नहीं होगा एक कंट्री में, सब घर के अंदर बंद पड़े रहेंगे, ऐसे कुछ इसके लॉस थे। अब इस चीज़ से जाहिर सी बात है कि बिजनेस को उस टाइम पे जो नुकसान हुआ वो तो हुआ ही, लेकिन उसके बाद भी एक जो ऑथोरिटेरियन रूल है इस तरीके का, आप लोग कह सकते हो कि केवल एक सोच को लेके, एक सोच को माइंड में रख के कि किसी भी तरीके से हमको कोविड रोकना है, उसको दिमाग में रखते हुए ये जो रूल बनाए गए थे, ये आप लोग कह सकते हो कि फ्यूचर को भी लेके डरा सकते हैं जो चाइना में बिजनेसमैन है उनको, कि कल को भी कुछ ऐसा हुआ और फिर ऐसे लॉस बना दिए गए तो हमारे जो बिजनेस है वो ठप हो जाएगा। इसीलिए ये फियर जो है ये दिमाग में रखते हुए लोगों ने, मिलेनियर्स ने, जो ये कंट्री है चाइना को, इसको छोड़ना शुरू कर दिया। और ये छोड़ के ये जा कहाँ रहे हैं, जो भी ये हाई नेट इंडिविजुअल्स है, हाई नेट इंडिविजुअल्स का इसमें यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, जो शॉर्ट फॉर्म इनके लिए मेंशन किया गया है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, हाई नेट वेल्थी इंडिविजुअल। मिलेनियर्स वगैरह नहीं इस्तेमाल किया गया है। ये जो HNWI है ना, ये उनको कहा जाता है जिनके पास, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, 1 मिलियन से ज़्यादा डॉलर के वेल्थ हो। ये वेल्थ होनी चाहिए इन्वेस्टेबल एसेट में, यानी कि स्टॉक्स के फॉर्म में, बॉन्ड्स के फॉर्म में, इस तरीके के जो फॉर्म्स होते हैं उसमें होने चाहिए। जाहिर सी बात है प्रॉपर्टी वगैरह का इसमें कैलकुलेशन नहीं होता है। अब ये जो क्राइटेरिया है ना 1 मिलियन का, ये अलग अलग सोर्स पे आप लोग देखोगे तो अलग अलग बताया जाता है, लेकिन जनरली इसी तरीके का $1 मिलियन का जो क्राइटेरिया है वही डिसाइड करता है कि पर्सन जो है वो हाई नेट वेल्थी इंडिविजुअल है या नहीं, HNWI है या नहीं। और इसके बाद अगर आप लोग देखो ना तो एक और शब्द होता है वेरी HNWI, यानी कि वेरी हाई नेट वेल्थी इंडिविजुअल। इसका जो क्राइटेरिया वो ये कि उस पर्सन के पास एटलीस्ट $5 मिलियन होना चाहिए, और इसके बाद भी जिसके पास 30 मिलियन या कहीं कहीं 50 मिलियन लिखा रहता है, इससे ज़्यादा $US होते हैं ना इन्वेस्टेबल फॉर्म में, उनको कहा जाता है अल्ट्रा HNWI। तो ये चीज़ मैंने सोचा आप लोग को बता दूं, आप लोग को पता होनी चाहिए। यहाँ पर मिलीनियर्स का इस्तेमाल नहीं, HNWI का ये इस्तेमाल करता है। और चाइना से, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, ये मिलीनियर्स जो है ये छोड़ के जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? ये सबसे ज़्यादा जो इनका डेस्टिनेशन है वो है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद है UAE, और उसके बाद सिंगापुर। हाल में हो क्या रहा है ना कि चाइना बेस्ड जितने भी कंपनीज हैं, जितने भी बिजनेस है, उन पे USA जो है वो बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी आप लोग कह सकते हो कि उस मेंटेन करके चल रहा है, उनको अच्छे से जांच पड़ताल करता है उनकी, और बहुत से इस तरह के एलिगेशन भी लग चुके हैं। तो इन सब चीज़ों से डरते हुए भी जो बिजनेस हाउसेज हैं चाइना के, वो शिफ्ट हो रहे हैं सिंगापुर में या फिर UAE में, ताकि USA की तरफ से जो ये स्क्रूटनी है चाइना के बिजनेसेस को, वो ना फेस करना पड़े इनको। तो ये एक और कारण है, और जिसकी वजह से जो माइग्रेशन है वो हो रहा है। चाइना के बाद अगर आप लोग इस लिस्ट में देखो तो दूसरा नाम है किसका? इंडिया का। यानी कि दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो मिलीनियर्स है कंट्री अगर छोड़ रहे हैं, तो कौन सी कंट्री को छोड़ रहे हैं? वो है इंडिया। लास्ट ईयर ये जो नंबर था ये था 7500 मिलीनियर्स जो है वो कंट्री छोड़ के गए थे, और इस साल का जो प्रिडिक्शन है वो है 6500 मिलीनियर्स। अब इंडिया का इसमें टॉप करने का जो रीज़न है वो मैं अगर आप लोग को बताऊं तो सबसे पहले तो ये कहा जाता है कि इंडिया के अंदर जो प्रोहिबिटिव
टैक्स लेजिस्लेशन है वो एक बड़ा कारण है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि इंडिया के जो टैक्स लॉज है, इंडिया के जो टैक्स रूल्स है, जो भी आप लोग कह सकते हो कि टैक्स पॉलिसी है, वो इस तरीके से है कि वो खुल के लोगों को काम करने नहीं देती है, प्रोहिबिट करती है बहुत ज़्यादा लोगों को, आप लोग कह सकते हो, फ्रीली काम करने से। फिर आउटबाउंड रेमिटेंस को लेके जो कॉम्प्लेक्स रूल्स हैं, इंडिया से पैसा भिजवाना बाहर, जो आप लोग कह सकते हो उसको कहेंगे हम लोग आउटबाउंड रेमिटेंस, और इसको लेके जो रूल्स लॉज लेजिस्लेशन है कंट्रीज में, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, वो बहुत ज़्यादा अनक्लियर है और ओपन टू मल्टीपल मिस इंटरप्रिटेशन है, आप लोग कह सकते हो। ये भी एक बड़ा कारण है इन मिलीनियर्स का कंट्री छोड़ के जाने का। और इंडिया से ही जो छोड़ के जा रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? ज़्यादातर ये जो लोग हैं वो यूएई या फिर सिंगापुर में शिफ्ट होते हैं। दुबई को मैं आप लोग को बता दूं कि इंडिया का जो है वो 5th सिटी भी कहा जाता है। दुबई को 5th सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है इसी रीज़न के लिए कि वहाँ पर जो इंडियंस लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। हाल में ही यूएई में एक डिस्ट्रिक्ट का नाम भी रखा गया हिंद के नाम पे, हिंद सिटी का नाम इसको दिया गया है। तो ये सब जो चीज़ें ना, ये दिखाती है कि यूएई की ओर इंडिया के जो मिलीनियर्स है उनका माइग्रेशन हाल में बहुत तेज़ी से बढ़ा है। इसके अलावा जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आप लोग को बता दिया कि 2 पॉजिटिव न्यूज़ भी है इस चीज़ को लेके। ये जो माइग्रेशन है, ज़ाहिर सी बात है बहुत बुरी बात है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। इंडिया को इतनी तेज़ी से जो मिलीनियर्स है वो नहीं लूज़ करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ एक तो ये है कि ये जो ट्रेंड है ना, ये धीरे धीरे डिक्रीज़ कर रहा है। अगर ये जो बात है ये सच निकलती है, सिर्फ 6500 मिलीनियर्स जो है वो इंडिया छोड़ के जाते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लास्ट ईयर के कंपेरिजन में ये कम हुआ है। अराउंड 13% की कमी इसमें आई है, जो कि बहुत ही सही सिग्नल है, एक तरीके से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ट्रेंड है इंडिया के लिए। और गलती से अगर आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि तो क्या हो गया, इंडिया जो है वो टॉप 2nd नंबर पे है, इंडिया का ये जो नंबर है ये अभी भी चाइना जो है उससे आधा है, और इंडिया की जबकि पॉपुलेशन जो है वो भी ज़्यादा है चाइना से। तो ये जो अगर ख्याल आपके मन में है, तो ये मैं आप लोग को बता दूं बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ाना ख्याल है। दरअसल इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो तो चाइना से ज़्यादा है, ठीक है, नो डाउट, लेकिन इंडिया में जो मिलीनियर्स की पॉपुलेशन है वो चाइना से बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये पूरी लिस्ट है कि किस कंट्री के अंदर कितने ज़्यादा मिलीनियर्स हैं। चाइना में जो आप लोग देखोगे ना, तो वहाँ पर हैज़ अराउंड 62 लाख मिलीनियर्स। और वही चीज़ अगर आप लोग इंडिया का देखो ना, तो इंडिया में आप लोग को मिलेंगे अराउंड 8 लाख मिलीनियर्स, अराउंड 7 और 8 टाइम ज़्यादा है चाइना में इंडिया के कंपैरिजन से। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोग को यहाँ बहुत ही ज़्यादा आप लोग कह सकते हो डायरेक्टली बता दूँ कि इस तरीके का जो एनालिसिस होता है ना, खासकर से जो वेल्थ है उसके मामले में, ये बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं होता, क्योंकि ये जो मिलीनियर्स की संख्या यहाँ पर दी गई है ना, ये कहीं कहीं आप लोग को इससे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस मिलेगी। सिर्फ 1-2 नंबर के डिफरेंस नहीं, 1-2 लाखों का डिफरेंस नहीं, 10-20 लाखों का डिफरेंस मिलेगा। तो ये जो एनालिसिस है ये पूरा इस पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। खैर फिर भी एक आइडिया इससे लिया जा सकता है, और हर आप लोग देखोगे ना इस तरीके की लिस्ट में जो डिफरेंस है वो इतना ही मिलेगा आप लोग को, 7 और 8 टाइम्स का ही मिलेगा इंडिया में जितने मिलीनियर्स है उसके, और चाइना के कंपैरिजन में जितने मिलीनियर्स है उसमें। तो ये दिमाग में मत रखना कि इंडिया का जो है वो अभी भी आधा नंबर है जो एक्सोडस हो रहा है मिलीनियर्स का, और उसके वो चाइना के कंपैरिजन में। दरअसल इंडिया में जो मिलीनियर्स है वो है ही नहीं इतने, तो ये आधा भी बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर आप लोग हो सकता है कहोगे कि इसमें फिर अच्छी न्यूज़ क्या हो गई? आपने बोला था 2 अच्छी न्यूज़ है। एक अच्छी न्यूज़ मैंने बता दी कि जो ट्रेंड है वो डाउन जा रहा है, यानी कि मिलीनियर्स पिछले साल के कंपैरिजन में कम बाहर जा रहा है। दूसरा मैं जो आप लोग को पॉजिटिव न्यूज़ है वो बताना चाह रहा हूँ, वो ये है यहाँ पर कि कहा यह जा रहा है कि 2031 तक अभी जितने मिलीनियर्स हैं ना इंडिया में, ये नंबर्स बढ़ के इससे 80% और ज़्यादा हो जाएंगे। जिसका कारण है इंडिया में जो बढ़ती हुई फाइनेंशियल सर्विस है, हेल्थ केयर सर्विस है, टेक सेक्टर जो है इंडिया का वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो रहा है। इंडिया में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो रहा है। तो आने वाले टाइम में इंडिया की जो बढ़ती हुई इकोनॉमी है उसकी वजह से इंडिया बहुत से मिलीनियर जो है वो क्रिएट करेगा। इतने कि ये एक्सोडस का नंबर है ना कि 7,000 6,000, ये बहुत छोटा है उसके सामने। आप लोग सुन ही रहे होंगे कि आने वाले 5-6 साल में इंडिया जो है वो टॉप 3rd इकोनॉमी बन जाएगी, आज टॉप 5 पे है। तो इसका जो फायदा है ना वो लोगों को मिलेगा, और नए नए मिलीनियर जो है वो क्रिएट होंगे। और अभी मैंने कहा था कि ये जो डाटा होता है ना कि किस कंट्री में कितने मिलीनियर्स है, उस पर जो उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। उसका रीज़न एक यहाँ पर ये है, ये देखो आप लोग यहाँ पर क्या मेंशन है, इसमें लिखा है कि बिजनेस स्टैंडर्ड का ये आर्टिकल है। पहले आप लोग को बता दूं, ये कोई छोटे मोटे न्यूज़पेपर या अरे गहरे अनरिलायबल सोर्स का आर्टिकल नहीं है। उसमें ये लिखा है कि जो इंडिया में मिलीनियर्स है वो कितने हैं यहाँ पर, 3 लाख अराउंड 50,000 से थोड़ा ज़्यादा। और जबकि उसमें विकिपीडिया के पेज में आप लोग ने कितना देखा, वो था 7 लाख मिलीनियर्स। तो इसीलिए ये जो डिफरेंस होता है ये हमेशा रहता है।
इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इसके बाद इस लिस्ट में अगर आप लोग जो तीसरे नंबर की कंट्री है उसको देखोगे तो वो आप लोग को यहाँ पर मिलेगा ब्रिटेन। और ब्रिटेन में मैं आप लोग को बता दूं कि 2016 में आप लोग को याद होगा कि ब्रेग्जिट किया गया था, यानी कि यूरोपियन यूनियन जो है उसको ब्रिटेन ने छोड़ दिया था। उसी के बाद से जो ये एक्सोडस है मिलीनियर्स का ब्रिटेन से, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से देखने को मिल रहा है। और जाहिर सी बात है कि ब्रिटेन की इकोनॉमी भी है, वो भी आप लोग सुन रहे होंगे कि हाल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आई है। तो अभी के हिसाब से तो ये कहा जा सकता है कि ये जो ब्रेक्सिट है ये उतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है ब्रिटेन के लिए। आगे क्या होगा, क्या होने वाला है, इसके बारे में हम लोग अभी बात नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है। और 4-5 सालों के बेसिस पे कोई डिसीजन कंट्री का हम लोग इसको गलत भी नहीं ठहरा सकते, तो ये अलग चीज़ है, ये हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन अभी मैं आप लोग को ये बताना चाह रहा हूँ कि जब से ब्रेक्सिट किया है ब्रिटेन ने, उसके बाद से बहुत तेज़ी से जो मिलीनियर्स है वो एक्सोडस करने लगे हैं, वो बाहर जाने लगे हैं ब्रिटेन को छोड़ के। 2017 में ऐसा बताया जाता है कि जो रिकॉर्ड लेवल पे जो मिलीनियर्स है वो यूके को छोड़ के दूसरे कंट्री में जाके बस गए हैं। और 2017 से लेकर 2019 के तक ये आप लोग कह सकते हो कि थोड़ा बहुत स्लो डाउन हुआ। उसके बाद कोविड-19 शुरू हो गया। कोविड-19 के टाइम पे कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री के लोगों को रिसीव कर नहीं रही थी, इसीलिए ये जो डाटा ये बिल्कुल नीचे चला गया था। अब जैसे ही कोविड के बाद से ये जो आप लोग कह सकते हो कि माइग्रेशन खुला है या एक कंट्री से दूसरे कंट्री को लोगों को रिसीव किया जाने लगा है, वैसे ही ये जो नंबर है ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसीलिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि 2023 का ये जो प्रिडिक्शन है ना 3200 का, ये 2022 से ठीक डबल है। उसके अलावा रशिया का हम लोग यहाँ पर नाम देखोगे, रशिया चौथे नंबर पे। यहाँ पर आप लोग को पता होगा लास्ट ईयर रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ, जिसके बाद रशिया पे सैंक्शन लगना शुरू हुआ और इसी के बाद से जो मिलीनियर्स है वो काफ़ी ज़्यादा छोड़ के रशिया को भाग गए दूसरी कंट्री में। और 8500 जो मिलीनियर्स है वो छोड़ के भागे लास्ट ईयर रशिया को। और इस साल हो क्या रहा है कि ये जो नंबर है ये बहुत तेज़ी से स्लो किया गया है, जिसका कारण है कि रशिया की जो इकोनॉमी है वो फिर से आप लोग कह सकते हो कि जितना प्रेडिक्ट किया गया था सैंक्शन की वजह से उतना इसको नुकसान हुआ नहीं है। और एक नया आप लोग कह सकते हो इकोनॉमिक इंगेजमेंट रशिया का ईस्टर्न कंट्री जो है, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, इवन कि सम ब्रिक्स कंट्री जैसे ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इन सब के साथ बढ़ रहा है। इसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो ये सिग्निफिकेंट डिक्रीज़ किया है। ब्राज़ील का आप लोग देख सकते हो 1200 है, उसके बाद हांगकॉन्ग का 1000, साउथ कोरिया का 800, मैक्सिको का आप लोग देख सकते हो, साउथ कोरिया का 500, जापान का 300 और भी बाकी कंट्री जो है उनका यहाँ पर आप लोग डाटा देख सकते हो। इसके अलावा अगर हम लोग राइट साइड में आ जाए तो ये यहाँ पर बताया गया है कि सबसे ज़्यादा इन्फ्लो कहाँ पर हुआ है, यानी कि किस कंट्री में सबसे ज़्यादा जो मिलीनियर्स है वो आके बसे हैं। तो इसमें अगर आप लोग देखोगे तो सबसे ऊपर आप लोग को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया लास्ट ईयर यूएई से पीछे था, लेकिन इस साल ऑस्ट्रेलिया आ गया, यूएई सेकंड नंबर पे और इसके बाद है सिंगापुर। ये जो नंबर्स है ये भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। उसके अलावा चौथे नंबर पे यूएसए, उसके बाद स्विट्जरलैंड, बाकी कंट्रीज को भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो ये था पूरा वीडियो गाइस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।